जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। देखिए इसका आंसर आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बताया है। यहाँ पर देखिए इसका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, आपको एक बार क्या करना है, रीडिंग कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं, बहुत आसान। इसका मैंने आंसर दिया, आपको डायरेक्ट क्या करना है, फेयर कॉपी इसका तैयार कर लेना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 11, यहाँ पे देखिए 10 तक क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें बताया है। ठीक है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, ये नहीं कि बड़ा बड़ा आंसर एकदम लेंथी है, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में सबसे पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर देंगे इसका, तो तैमूर राजपूत चौहान राजाओं ने सबसे पहले दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। ठीक है, इसका सिंपल आंसर आपको ये दे देना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में यहाँ पर प्रशासन की भाषा क्या थी। तो फारसी भाषा इसका प्रशासन का भाषा था। प्रशासन मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा, जैसे राजशाही जो भी काम होगा, मतलब राजा के द्वारा वो वाला काम। यहाँ देखिए किसके द्वारा, किसके शासन के दौरान सल्तनत में सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो मोहम्मद तुगलक के दौरान सबसे अधिक विस्तार हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, किसके शासन के दौरान सल्तनत में सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो ये तो हो गया मोहम्मद करा की। इबन तूता किस देश से भारत आया था। तो मोरक्को देश, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका महादेश में पड़ता है, वहां का है। ठीक है, तो आपको आंसर में मोरक्को लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ अब इसको लैंग्वेज में लिखना है। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान में रखना क्यों जरूरी था। यहाँ देखिए इसका आंसर, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के यहाँ पे किसानों के हितों में ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों को एकत्रित के लिए राजस्व से सैनिकों का वेतन मिलता था। ठीक है, राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो इसीलिए न्याय चक्र का मतलब क्या, जो अनुसार सेनापतियों किसान के हितों में ध्यान रखना क्यों जरूरी था, आपको ये आंसर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, सल्तनत की भीतरी एवं बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ देखिए भीतरी यहाँ पर देखिए मतलब क्या, भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों को शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला, तो अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है। मुक्ति अपने अपने कर्तव्य को पालन करे एवं यहाँ पे मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों को पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे। आपके विचारों में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनका क्या कारण हो सकते थे। तो यहाँ देखिए मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे, यह सुनिश्चित करने के लिए निश्चित कदम उठाए गए थे। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखना है आपको, तो उनकी नियुक्ति वंश परंपरा आधार पर नहीं की जाती थी। यहाँ देखिए उन्हें कोई भी इक्ता या क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। जो भी क्षेत्र उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर खेती करने के लिए दिया जाता है, तो थोड़े समय के लिए दिया जाता, फिर उससे छीन लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जब ये बुक पढ़ोगे, मतलब चैप्टर पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आंसर आखिर क्या दिया हुआ है। मुक्ति, यहाँ पे देखिए मुक्ति लोगों को समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। उसके बाद मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व के रकम का हिसाब लेने के लिए राजस्व द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। उसके बाद देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय किए अनुसार को रखे। तो ये 5 पॉइंट में आपको आंसर सिंपल में दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो दिल्ली सल्तनत पर मतलब मंगोलों का आक्रमण जो पड़ा, उसका निम्न यहाँ पर प्रभाव पड़ा। तो इसको हम लोग बताते हैं। यहाँ देखिए क्या देंगे उसके प्रभाव में, तो यहाँ पर देख लेते हैं।
तो मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। इक्ता मतलब क्या होता है? जो जैसे जमीन दिया जाता था, जमीन मतलब क्या, जैसे आप सैनिक में काम कर रहे हो तो आपको उसके बदले में जमीन दिया जाता था खेती करने के लिए, ठीक है। तो उसके बदले में, इक्ता के बदले में आप डायरेक्ट जो है कि मतलब क्या वेतन देना पड़ा, क्योंकि वेतन ज्यादा अच्छे रहता था। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुरानी शहर के निवासियों एवं नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया एवं उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाया और तो तुगलक मतलब क्या, मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। तो ये सब प्रभाव पड़ा, और ये प्रभाव पड़ने के वजह से ये मतलब क्या, मंगलों का जब प्रभाव पड़ा दिल्ली सल्तनत पर, ये सब प्रभाव पड़ा। आपको ये सिंपल पॉइंट में लिख लेनी है। देखिए अब अगला है क्वेश्चन, आइए विचार कीजिए, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आइए विचार कीजिए, क्या आपकी आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई मतलब जानकारी नहीं देते? देखिए हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता मतलब लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते, क्योंकि तो यहाँ देखिए तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि एवं दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत प्रशासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे, माने रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकरारनामे पाने का आशा में लिखा करते थे। जैसे इतिहास जो मतलब क्या, जो भी इतिहासकार हैं या कोई भी सुल्तान है, तो उसके बदले में मतलब कि अच्छे अच्छे बड़ाई बड़ाई जो मतलब अच्छे बड़ाई वाला चीज, और जो राजा को और भी लोगों के नजर में ऊंचा दर्जा दे, तो इस तरह वो लिखता ही था कि उसको मिले अच्छे अच्छे इनाम मिले, ठीक है। तो बुक पढ़ोगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 नंबर में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाए? नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है, यहाँ लिखिए आज भी नेताओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। आज भी, यहाँ पर देखिए, आज भी भारत के लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। अब भी देख सकते हो, जैसे कोई भी मंत्री होंगे तो महिला में बहुत कम मंत्री होंगे, और या जैसे आप देखते होंगे विधानसभा में या लोकसभा में, तो उसमें भी महिला देखते होंगे बहुत कम है। यहाँ पे देखिए ये अलग बात है कि सल्तनत काल में अपेक्षा वर्तमान स्थिति महिलाओं को ज्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता था, क्योंकि देखिए सल्तनत काल में क्या हुआ, युद्ध लड़ के हम लोग मतलब क्या प्राप्त कर सकते थे अपना सिंहासन। तो इसी तरह यहाँ पर मतलब क्या, इससे अच्छे, क्योंकि अभी के जमाने में क्योंकि चुनाव लड़ना है और बहुत सारी मतलब क्या हम लोग में भेदभाव होता है, महिला है, ये है, वो है, तो अच्छे मतलब क्या पहले अभी से अच्छे महिलाओं का स्थिति था, जो भी मतलब क्या ऐसे मतलब अच्छे से स्वीकार किया जाता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? अब क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? क्या देखिए, गैरसैंण शहरों में की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उन्हें पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसान को दे दी गई और कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, आप जंगल के कई कारणों से मतलब कि आज जो है जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है। तो कौन कौन कारण है? जैसे कृषि भूमि को प्राप्त करना एवं आवासों का निर्माण, घर बनाते समय काटना पड़ता है। परिवहन मार्ग एवं निर्माण, खनन के लिए उसको भी काटना पड़ता है। बड़े बांध के निर्माण एवं कटाई के लिए, तो मतलब ये अब देखिए, ये जो आइए करके देखिए वो गलती से लिखा गया, तो इसका आंसर होगा आइए करके देखिए, उसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, या मैं उसका भी आंसर आपको बता ही दे रहा हूँ, आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली सल्तनत द्वारा बनाई गई कोई इमारत है? क्या आपको मतलब क्या क्या आपके इलाके में
ऐसी कोई इमारत है जो 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच बनाई गई। इसमें से कुछ इमारतों को वर्णन कीजिए एवं रेखांकित चित्रों बनाइए और दिल्ली सल्तनत द्वारा बनाई गई। देखिए अपने आपके एरिया में जैसा जो भी है, आप जिस भी एरिया में पढ़ते हैं, आपका मतलब घर होगा, उसी एरिया में दिल्ली सल्तनत से अगर कुछ बनाया गया है तो आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पर देखिए दिल्ली का बनाया हुआ, आप दिल्ली का यहाँ पे आप लिख सकते हो, या आपके एरिया में जो होगा बना सकते हो। जैसे आप मान लीजिए बिहार से होंगे तो दिल्ली सल्तनत में कौन, जैसे ये हुए क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे शेरशाह सूरी बोल सकते हैं। या पटना में जो भी कोई इमारत बना गया है, गोल घर बनाया गया, तो वही उसी सब को मतलब क्या काल में बनाया गया, तो आप वो सब भी लिख सकते हो। तो ये सब लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे गूगल कर लोगे तो मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये चैप्टर देखिए अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट बना चुके हैं।